जब भी हम निवेश की बात करते हैं, हालांकि आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, सोना चांदी में निवेश कर सकते हैं, आप विदेशी मुद्रा में निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, मगर म्यूचुअल फंड के निवेश की बात हमेशा सबसे पहले आती है। और म्यूचुअल फंड में एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है उसका मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है वो तो बड़ा दिलचस्प वीडियो था, क्योंकि उसमें मैंने कहीं आपको बोनस टिप्स दिए थे, जो कि ऐसे प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना नहीं होता। अगर आप भी वो बोनस टिप्स चाहते हैं तो आप ये वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मगर आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड की। एक बात समझनी जरूरी है कि हालांकि क्योंकि आप अक्लमंद, जिम्मेदार, बुद्धिमंद निवेशक हैं, तो आप सारे विकल्प पढ़ के, समझ के, उनके बारे में रिसर्च करके ही निवेश करेंगे, ये मैं जानता हूं। मगर जो सारे विकल्प हैं ये है क्या, उनके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी, आपके जैसे समझदार निवेशक को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और ये जो सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है ये तो मैं आपको दे चुका हूं। अगर गलती से ना सब्सक्राइब किया हो या कहीं अनसब्सक्राइब हो गया हो तो जरूर फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बात करते हैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड की। अभी ये सब जो समझने में तो बहुत आसान लगते हैं कि भैया डेट होता है यानी कि कोई उधार लेता है आपसे पैसे, आपको मुनाफे सहित यानी कि ब्याज सहित वापस दे देता है। मगर जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो इसमें एक दो और चीजें ध्यान करने की होती हैं। पहली बात ये होती है, समझो मैं आपका मित्र हूं, मैं आपको कहूं कि मुझे पैसे उधार पे दे दो, मैं आपको समझो 6% ब्याज दूंगा। आप मुझसे पहली बात तो ये पूछेंगे ना, ब्याज तो ठीक है 6% दे रहा है, मगर पैसे वापस कब करेगा? कल करेगा, अगले साल करेगा, 5 साल के बाद करेगा, अगले महीने करेगा, पैसे कब वापस करेगा? तो सबसे पहली चीज डेट, ऋण, लोन में जो आती है वो ये होती है कि कितने ड्यूरेशन के लिए है। ड्यूरेशन से क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर मैं आपका मित्र हूं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं आपको कहूं कि देखो मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया है, कल ही किया था, और कल आने वाले कल पे मेरे को पैसे वापस आ जाएंगे और मैं आपको वापस दे दूंगा। अभी आप अगर इस हालात में मुझे लोन देते हैं तो आपको तकलीफ थोड़ी कम होती है, क्योंकि आप मुझे जानते हो, पहचानते हो, आप सोचते हो एक दिन में क्या हो जाएगा, तो आप सोचते हो चलो इसको दे देते हैं, कल ये पैसे कुछ ब्याज सहित मुझे वापस दे देगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि देखो मेरे को उधार चाहिए, लेकिन है ऐसे कि मैंने ना कोई निवेश किया हुआ है, ये मुझे आज से 4 साल बाद वापस मिलने वाला है, उस समय मेरे पास काफी पैसे हो जाएंगे, तो उस समय मैं आपका जो उधार है वापस दे दूंगा सूद समेत। आप बोलो, ऐसा सोच सकते हो कि भैया 4 साल में क्या हो जाए, क्या पता ये मेरा दोस्त रहे ना रहे, ये मुकर जाए, ये इसका कंगाल हो जाए, क्या हो जाए। तो मतलब वही दोस्त, वही उधार, वही मात्रा पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है, मगर चूंकि वो 4 साल के लिए हुआ तो आपका देखने का नजरिया बदल गया। तो सबसे पहली चीज लोन में ये होती है, डेट में ये होती है कि कितने समय के लिए ले रहे हो। आप सोचोगे समय की सीमा यहां पर आई कैसे, क्योंकि मैं तो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं, बात ठीक है, लेकिन जब आप डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हैं, वो भी तो आगे लोन दे रहे हैं, किसी प्रकार का लोन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसे डेट सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह कहते हैं, ट्रेजरी बिल, टी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, अनेक अनेक नाम होते हैं, बट बेसिकली बात वही होती है कि वो किसी को उधार देते हैं और उधार जब उनको वापस मिलता है अपना मूल सूद के साथ मिलता है। तो जो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड है वो पैसा कहां पे लगा रहा है, यह भी तो आपको जानना जरूरी है। तो उसके अंदर 3-4 चीजें होती हैं। पहली कि वो किसको लोन दे रहा है, किसको लोन दे रहा है में 3 प्रकार के लोन होते हैं। पहला होता है कि आप सरकार को दो, तो ये हो गए गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स। दूसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दो, जैसे बैंक के जैसे अन्य कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज वगैरह। और तीसरी होती है आप साधारण कॉर्पोरेट्स को दो, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये इस प्रकार के कॉर्पोरेट्स को दो। तो ये हो गए 3 अलग किस्म के लोग। तो इस मापदंड पर कि किसने पैसे लिए, डेट म्यूचुअल फंड को आप एक म्यूचुअल फंड और दूसरे म्यूचुअल फंड में उनकी भिन्नता क्या है समझ सकते हो। दूसरा तरीका यह हुआ कि हमारे पास एक दिन का ऋण लेने वाले लोग भी हैं, जिसे ओवरनाइट फंड कहते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन लेने वाले भी लोग फंड हैं, जिन्हें 7 साल से ज्यादा के लोन दिए जाते हैं। इसका बाय द वे ये मतलब नहीं है कि आपने उस फंड में पैसे 7 साल रखने हैं, इसका यह मतलब है कि आप तो वैसे एक दिन, एक महीना, 1 साल में निकाल सकते हो। ज्यादा जल्दी निकालोगे तो शायद कोई पेनल्टी लगे, जिसे एग्जिट लोड कहते हैं, मगर आप निकाल जरूर सकते हो। बट जो
आपके पैसे डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड ने लिए हैं, उन्होंने जाकर जहां पे निवेश किया है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। तो हर प्रकार के फंड होते हैं। मैं फटाफट आपको बताता हूं कि डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ओवरनाइट फंड, यानी कि आपने जो पैसे दिए वो लोगों ने बैंक को या बैंक के जैसे ही अलग इंस्टीट्यूशन के दिए, एक दिन के लिए, आज दिए कल ब्याज समेत वापस लिए, कल फिर से दिए, उन्हीं को नहीं, शायद उन्हीं को, शायद किसी और को, और ब्याज समेत वापस लिए, फिर तीसरे दिन लिए। ये ऐसा करते क्यों है बैंक? एक दिन के लिए चाहते क्यों है आपसे पैसे लेने? क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे देश में रूल है कि बैंक के पास कितने पैसे अपने बुक पे होने चाहिए, अक्सर बैंक्स वो मीट नहीं कर पाते, इस कारण से उन्हें उधार लेना पड़ता है। इसे कहते हैं ओवरनाइट फंड। दूसरा एक फंड होता है जिसे कहते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का मतलब ये होता है कि वो लोग सिक्योरिटीज में पैसे डालते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डालते हैं। यूजुअली गवर्नमेंट को पैसा नहीं देते, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बनाती नहीं है। तो वो बैंक्स को, कंपनीज को, अन्य ऐसे जो मनी मार्केट जहां पे लोन दिए जाते हैं और लिए जाते हैं, वहां पे 91 दिन से कम, यानी 3 महीने से कम की मोहल्लत वाजे लोन में इन्वेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड को सिक्योर इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए, डेट फंड में सिक्योरिटी की बात कहां से आई? डेट फंड में रिस्क आया कहां से? आप अगर किसी को उधार देते हैं तो इसमें रिस्क आया कहां से? क्योंकि जो उधार ले रहा है वो कह रहा है मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको 1 साल के बाद 100 रुपए और साथ में ऊपर से 10 रुपए ब्याज समेत दे दूंगा। रिस्क इसमें ऐसा आता है कि जिसने आपसे उधार लिया है वो आपको उधार जो है वापस न दे पाए। इसके लिए जो ज्यादा मोहल्लत वाले, ज्यादा लंबे समय वाले जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है तो करते क्यों हैं? सभी शॉर्ट टर्म क्यों नहीं करते? इसके बारे में मैं आपको बस 2 मिनट में बताता हूं, आप सुनते रहिए। तो जो शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं, 91 डेज, 91 दिन या उससे कम वाले, उन्हें लिक्विड फंड कहते हैं। अगर उससे थोड़ा ज्यादा मोहलत वाले ले, जैसे 3 महीने से 6 महीने वाले, उसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कहा जाता है। अगर आप अब सोच रहे हैं कि भैया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का मतलब है कि मुझे 3 से 6 महीने निवेश करना है, नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जितना समय इन्वेस्ट करना चाहे करिए। जैसे मैंने कहा, लिक्विड फंड में लोग जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 91 दिन से कम की होती है, आप चाहे 5 साल रखिए, मगर जो फंड आपसे पैसे ले रहा है वो कहां निवेश कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वापस इसलिए दोहराया, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होता है वो जहां पे पैसे लगाते हैं 3 से 6 महीने के लिए लगाते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म फंड जो लगभग 1 से 3 साल के लिए निवेश करता है। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म फंड जो समझो 7 साल से ज्यादा के लिए करते हैं। बट जो मोहल्लत होती है, जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसके अलावा भी हम डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को अलग नजरिए से देख सकते हैं। एक नजरिया ये होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का मतलब हम बैंक को पैसे नहीं देंगे, हम सरकार को पैसे नहीं देंगे, हम कॉर्पोरेशंस को पैसे देंगे। वहां पे फायदा और नुकसान क्या होता है? पहला फायदा ये होता है, यूजुअली कॉर्पोरेशंस यानी कंपनीज थोड़ा ब्याज ज्यादा देती हैं। नुकसान ये होता है क्योंकि कंपनी फेल हो सकती है, गवर्नमेंट फेल नहीं होती यूजुअली। इस कारण से, यूजुअली क्या कह रहा हूं, गवर्नमेंट फेल नहीं होती, तो इस कारण से कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, मगर रिटर्न भी उस हिसाब से ज्यादा देते हैं। एक और टाइप का बड़ा इंटरेस्टिंग डेट फंड रहता है जिसमें कि मैंने बहुत निवेश किया है पास्ट में, आजकल मैं थोड़ा कतराता हूं, थोड़ा डरता हूं, उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड जो है, बाकी जो सारे मैंने डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड आपको बताए, उन सारों के कंपैरिजन में हाईएस्ट रिस्क डेट फंड होता है, क्योंकि इसमें जहां पे निवेश किया जाता है वो जो बोरोर होता है, जो कर्जदार होता है, उसकी जो रेटिंग होती है, मतलब रेटिंग कैसे बनती है कि उनकी क्षमता कि वो आपको पैसे वापस दे, वो उनकी रेटिंग डिसाइड करता है। तो उनकी जो रेटिंग होती है थोड़ी कम होती है दूसरे डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड से, और इस कारण से उस कर्जदार को आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो ज्यादा देना पड़ता है। तो क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड में मैंने तो 9, 10, 11% साल के भी कमाए हुए हैं। लेकिन इसमें जैसा आप समझ ही रहे हैं क्रेडिट रिस्क, और मैंने आपको बताया है कहां पे निवेश करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा डर यह रहता है कि उसमें यार जिसने उधार लिया है वो मुकर ना जाए, वो उस हालत में ना पहुंच जाए कि वो आपको पैसे वापस नहीं दे सकता। और कुछ ऐसे फेलियर इंडिया में जरूर हुए हैं। इस कारण से, ताकि मेरा फंड फेल ना हो, मैंने क्रेडिट रिस्क में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। ये समझिए आप कि यदि आप 100 रुपए डाल रहे हैं क्रेडिट रिस्क फंड में और फेलियर हो, इसका यह मतलब नहीं है कि 100 रुपए चले गए। मतलब इसके अंदर इक्विटी फंड जैसा रिस्क नहीं है। इक्विटी फंड में भी 100 रुपए डालो तो 100 के 100 नहीं चले जाते। यहां पर ऐसा होगा कि 100 का आपने सोचा था 110 होगा, जबकि वो 95 हो गया। और वो भी बहुत बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि नेगेटिव रिटर्न मिली है, यानी कि फेलियर हुआ है। मगर मैं ये नहीं कह सकता कभी नहीं हुआ। ये थी क्रेडिट रिस्क डेट म्यूचुअल फंड की बात। उसके बाद होते हैं गिल्ट फंड्स।
कोई लोग उन्हें जिल्ट फंड्स कहते हैं, कोई लोग उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स कहते हैं। ये जो फंड्स होते हैं वो कम से कम 80% जो आपसे पैसे लेते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं। कई लोगों का मानना यह है कि अरे गवर्नमेंट को दिए, आप ही ने बोला है कि गवर्नमेंट जरूर ब्याज समेत पैसे वापस देती है, तो जिल्ट फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड में तो नुकसान हो ही नहीं सकता। यह बात सही नहीं है। आपको समझना यह होगा कि किसी भी प्रकार के उधार में, किसी भी प्रकार के उधार वाले सिक्योरिटी में, डेट में 2 प्रकार के रिस्क होते हैं। एक होता है आपने किसी को पैसे दिए और वो आपका मूल और सूद वापस दे नहीं पाते, उस हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड बिल्कुल फूल प्रूफ होते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि बाजार में जो ब्याज की दरें हैं 8%, 4%, 6%, 5%, ये बढ़ती घटती रहती हैं। ये तो आप जानते हो। अगर आपने बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट रखा है तो जब आप फिक्स डिपॉजिट खोलने जाते हो तो पूछते हो भैया मुझे 6 महीने के लिए रखना है, ब्याज कितना मिलेगा? क्योंकि भैया रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते ये चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दरें बदलती रहती हैं। इस कारण से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनकी कीमत बदलती घटती रहती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड में भी ऐसा हो सकता है कि आपने 100 रुपए लगाए और आपको 1-2 रुपए का नुकसान हो गया या कुछ रुपए का नुकसान हो गया। ये इसलिए नहीं हो कि गवर्नमेंट ने ब्याज देने में से इनकार कर दिया या मूल वापस, प्रिंसिपल वापस लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में थे उनके रेट घट गए। ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। अगर आप कम से कम 6, 8, 10, 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए पकड़ के रखो तो आपको रिटर्न मिलती है पॉजिटिव। मगर चूंकि मार्केट, बाजार भाव बदलता रहता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी आपको पैसे मिल जाएंगे, फेलियर नहीं होगा, लेकिन शायद थोड़ा रेट ऊपर नीचे जा सकता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तरह का डेट म्यूचुअल फंड होता है जिसे एफएमपी कहते हैं। एफएमपी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। ये बाकी सारे डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड से काफी भिन्न होता है, क्योंकि पहली बात, ये बस आप आईपीओ या जिसे एनएफओ, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब म्यूचुअल फंड अपना आईपीओ करता है किसी स्कीम का तो उसे एनएफओ कहा जाता है, जैसे कि न्यू फंड ऑफरिंग। तो बस आप न्यू फंड ऑफरिंग के जरिए ही खरीद सकते हैं और उसके बाद ये क्लोज एंडेड हो जाता है। यानी कि ये उस प्रकार का फंड नहीं है जैसे मैंने आपको कहा ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट फंड वगैरह वगैरह, क्रेडिट रिस्क फंड, गिल्ट फंड वगैरह। इसमें क्या होता है कि एक बार म्यूचुअल फंड ने ये बेच दिया है अपने एफएमपी के यूनिट्स और आपसे पैसे ले लिए, तो जो भी इसकी ड्यूरेशन थी, जो कि कभी बहुत कम होती है, 6, 8, 9 महीने की होती है, ज्यादातर 1 साल की इससे ज्यादा होती है, और ज्यादा उससे भी ज्यादा मैंने देखा 3 साल से ज्यादा होती है, ताकि आपको वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का फायदा हो जाए कैपिटल गेन में। तो एफएमपी में क्या होता है कि वो सारे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो एक बस बंधी हुई इन्वेस्ट करते हैं। रोज जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह खरीदते बेचते नहीं है आपके पैसे के साथ। एक बार जाके खरीद लेते हैं, मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करते हैं। मैच्योरिटी तक होल्ड करने की वजह से उनको रिटर्न कितनी मिलेगी उसकी जानकारी लगभग ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, एक्यूरेटली उनको पहले दिन ही पता होती है। तो आपको पहले दिन ही बता देते हैं कि भैया ये जो है, ये समझो 6.2% का एफएमपी आ रहा है, जो कि 38 महीने में मैच्योर होगा। और हालांकि ये गारंटी नहीं होती कि उन्होंने कहा है 6.2% होगा तो उतना ही हो, मगर लगभग उतना ही होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड होता है और डायनेमिक बॉन्ड फंड होते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड जो है ये भी एक तरह से काफी भिन्न डेट म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उन्होंने कम समय के लिए डालना है या ज़्यादा समय के लिए डालना है, उन्होंने गवर्नमेंट फंड में डालना है, क्रेडिट रिस्क में डालना है या कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना है। ये जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली डिसाइड करता है मार्केट के हालात को देखकर। यूजुअली ये जो है वो 3 से 5 साल तक के इन्वेस्टमेंट्स में ही डाला जाता है, मगर यहाँ पे आप फंड मैनेजर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हो कि ठीक है, मैं नहीं बता रहा कि भाई लिक्विड में डालना है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में डालना है, कहाँ डालना है। जहाँ तुझे लगता है ना अपनी समझ बूझ में अकल लगा के कि यही ठीक है, वहाँ तो इन्वेस्ट कर दे, वो हुआ डायनेमिक बॉन्ड फंड। तो ये हुए अनेक प्रकार के डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड। पहले तो आप ये सोच रहे हैं कि भैया ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, किस में इन्वेस्ट करें। मैं बताता हूं, अब ये सारे नाम आप भूल जाइए जो मैंने कहा आपको। पहली बात आप ये समझिए कि क्या आप लो रिटर्न लेकर खुश हैं क्योंकि आप रिस्क नहीं चाहते, तो डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए है। इक्विटी म्यूचुअल फंड शायद आपके लिए नहीं है। उसके अंदर भी लो रिस्क के अंदर भी आप कितना लो रिस्क चाहते हैं। अगर बहुत लो रिस्क चाहते हैं तो ओवरनाइट फंड में डालिए। इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था आर्बिट्राज फंड्स का,
जिसका लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है और आप इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो आर्बिट्राज फंड हालांकि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन वो बहुत ही लो रिस्क होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो ओवरनाइट फंड जो कि अपने आप में बहुत लो रिस्क होते हैं, आर्बिट्राज फंड शायद उससे भी लो रिस्क होता है, इसलिए आर्बिट्राज फंड के जो रिटर्न होते हैं वो सबसे कम होते हैं। मगर देखिए कुछ तो रिस्क लिया जा सकता है, जैसे आप बैंक में एफडी खोलते ही हैं और आप सोचते हैं कि ये तो रिस्क फ्री हो गया, लेकिन उससे तो ओवरनाइट फंड के रिस्क शायद कम होते हैं, आर्बिट्राज फंड के शायद रिस्क कम होते हैं, लिक्विड फंड के शायद रिस्क एफडी के बराबर ही होते हैं या उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, आप कितने समय के लिए लॉक इन करना चाहते हैं, वो जो स्कीम है म्यूचुअल फंड की जिसमें आपने निवेश किया, उस स्कीम में क्या कोई लॉक इन पीरियड है, क्या कोई जुर्माना है अगर आप 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24 महीने में विड्रॉ कर ले, क्या उसमें भी कोई जुर्माना है। ये सारी चीज़ों के बारे में सोच के आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार के डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। मैंने जितने नाम लिए ना, जितने प्रकार के म्यूचुअल फंड के, इन सारों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ओवरनाइट फंड के लिए अलग वीडियो बनाया है, तो लिक्विड फंड के लिए एक और वीडियो बनाया है। अभी सारे लिंक मैं आपको दे नहीं रहा, नहीं तो भाई लिंक ही करता रह जाऊंगा, तो वो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन चूंकि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ और नोटिफिकेशन बटन पे को भी क्लिक किया हुआ है, तो जब भी मैं ऐसे और डालूंगा वीडियोस आपको जरूर मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, उसी से आप बुद्धिमान समझदार निवेशक बनेंगे और दूसरों से ज्यादा पैसे कमा सकेंगे रिस्क कम लेते हुए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो